हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी आरसीसी की है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है वो कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्या है, फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशंस एंड सर्विसिबिलिटी कैलकुलेशंस पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट इज टेकन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और हिंदी में क्या, सामर्थ्य की गणना और सेवा क्षमता की गणना के लिए कंक्रीट की पॉइजन अनुपात को क्रमशः लिया जाता है। जो हम कंक्रीट का हम जो पॉइजन रेशियो लेके चलते हैं, तो पॉइजन रेशियो हमारे रेंज का कितना होता है, पॉइजन रेशियो जो होता है, पॉइजन रेशियो उसका रेंज जो होता है 0.5 से लेकर के 2.0 तक होता है। ठीक है, पॉइजन रेशियो को हम क्या फार्मूला होता है इसका, आप लोगों ने सोम में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, और इसको हम माइनस से शो करते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मालूम है। तो स्टील के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है, स्टील के लिए जो होता है 0.25 टू 3.0, और हमारा जो कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो होता है वो 0.1 से लेके 0.20 के बीच में होता है। ठीक है, इन बिटवीन 0.1 से लेके 0.2 के बीच में होता है। अगर क्वेश्चंस में आता कि आप फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन ऑफ सर्विसिबिलिटी कैलकुलेशन पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट, अगर कंक्रीट की जगह आपसे स्टील पूछता, ठीक है, स्टील के बारे में पूछता, तो आप कौन सा आंसर लगाते, तो 0.25 से लेके 0.30 के बीच में जो वैल्यू होगी वो पॉइजन रेशियो का कहलाएगी, इन बिटवीन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कंक्रीट का पूछा है, तो कंक्रीट का कितना होता है जो आपको पता है 0.1 से लेके 0.20 के बीच में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप देखिए 0.1 से लेके 0.20 के बीच में होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, कोई हो सकता है पहला वाला ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता, तीसरा हो सकता है, ये तो 0.2, ये भी नहीं हो सकता। तो 0.15 से लेके 0.20 के बीच में ये वाला लाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइजन रेशियो का आपसे फार्मूला पूछेगा क्या है, तो पॉइजन रेशियो का फार्मूला पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर पॉइजन रेशियो हम म्यू से शो करते हैं, म्यू की वैल्यू जो होती है 0 से लेके 0.5 तक होती है। ठीक है, 0 किसकी होती है, 0 जो वैल्यू होती है वो जो होता है कॉर्क की वैल्यू 0 होती है, और 0.5 किसकी होती है, 0.5 जो होती है वो रबड़ की होती है। आप लोग यहाँ पे देखिए हमने कितने क्वेश्चंस देख लिए। एक तो अगर हमें स्टील का पॉइजन रेशियो पूछेगा तो अब हम बता देंगे, कंक्रीट का पूछेगा बता देंगे, कॉर्क का कितना होता है ये बता देंगे। ठीक है, और फिर रबड़ का कितना होता है ये बता देंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे रेंज वैल्यू
वैल्यू जो है किन किन के बीच में लाई करती है, तो ये भी बता देंगे। 0 से लेके 0.5 के बीच में वैल्यू लाइज करती है। और पॉइजन रेशियो का फार्मूला क्या होता है? पॉइजन रेशियो का फार्मूला जो होता है, लेटर क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विच one of the following is not the diameter of the market form of reinforcement bar। जब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, जब आप मार्केट में जाते हैं सरिया लेने के लिए, जिसको हम रीइंफोर्स बोल रहे हैं, सरिया जिसको हम बोलते हैं, मार्केट में जाते हैं तो आप तो कैसे कहेंगे कि हमें इतने mm की चाहिए, कितने mm की चाहिए? जो मार्केट में जो अवेलेबल है, कितने mm की आती है? 2, 4, 6, 8, 10 के बाद यहाँ देखिए 2 mm की अवेलेबल है, 4, 6, 8, 10, 12, 14 के बाद डायरेक्ट आपको मिलेगा 16 के बाद 20, फिर आएगा 24, 28, 30। ठीक है, इसमें अवेलेबल। लेकिन कौन सी डायमीटर की हमें जो अवेलेबल नहीं होती? एक तो हमें अवेलेबल नहीं होती है 18 डायमीटर, 18 डायमीटर की मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग कौन सी डायमीटर की अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में? 16 की मिलती है, ठीक है, 20 की मिलती है, फिर 22 की मिलती है, 24 की मिलती है। ठीक है, जो भी मिलेगा वो किस में मिलेगा? इवन नंबर में। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसमें नहीं मिलेगा। कौन सा नंबर है? वो 18 mm की 18 mm डायमीटर की बार मार्केट्स में नहीं अवेलेबल होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परबलिंग बार के बाजार में व्यास नहीं है? व्यास का मतलब क्या होता है? डायमीटर। कौन से मार्केट में डायमीटर नहीं अवेलेबल है रीइंफोर्स बार का? रीइंफोर्स बार को हम क्या बोल सकते हैं? हम सरिया भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन से mm की। अगर इसी में मतलब कोई क्वेश्चन अगर अलग से आ जाता तो उसमें आपको क्या है, अगर कोई इवन नंबर क्या है ऑड नंबर दे देता वो तो बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है, ऑड नंबर अगर 13 दे दिया, 15 दे दिया, ये तो बिल्कुल इसमें अवेलेबल होती ही नहीं। तो जो ज़्यादातर अवेलेबल होती है वो जो है हमारा इवन नंबर में होता है, और 18 mm की बार मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ आरसीसी डिज़ाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जो हमारे पास मेथड आरसीसी डिज़ाइन करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं? अगर ये भी क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं, आरसीसी डिज़ाइन के कितने मेथड होते हैं? आरसीसी डिज़ाइन करने के मेथड 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है WSM होता है, और एक होता है LSM होता है। ठीक है, WSM को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं, और LSM को हम क्या बोलते हैं? लिमिट स्टेट मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या करते हैं? पहला, शियर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, कुछ इसके एजम्पशंस हैं, ये आप लोगों को याद रखना है एजम्पशंस। ठीक है, एजम्पशंस कौन? शियर डिफॉर्मेशन आर क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं उसमें। और शियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लीनियर होता है। जो भी हम अगर इसका हम मान लीजिए कोई हमारा सेक्शन है या हमने यहाँ पे सरिया प्रोवाइड किए, तो इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो लीनियर बनेगा। ठीक है, वो आपका डायग्राम कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। यहाँ से ऐसे आएगा, लीनियर होगा। ठीक है,
और द मॉडुलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, मॉडुलर रेशियो जो होता है स्टील और कंक्रीट का क्या होता है, सेम होता है। मॉडुलर रेशियो जो होगा दोनों का, स्टील का भी और कंक्रीट का भी सेम होगा। मॉडुलर रेशियो के बारे में हमने पढ़ा दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मॉडुलर रेशियो क्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन in the working stress method of RCC design, factor of safety used for concrete and steel are respectively। जब हम कोई भी मेंबर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब इन द सेंस ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मेंबर आपने, कोई भी बीम आपने डिज़ाइन की, ठीक है, लोड इस बीम में आ रहा है 100 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेंगे तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे, कितने के लिए डिज़ाइन कर देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेंगे तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे 300 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मेंबर में इतना लोड तो आएगा, इससे ज़्यादा लोड लगेगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हम पहले से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लोड के लिए हम डिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि अगर इससे भी ज़्यादा लोड अगर हमारे बीम्स पे आता है या कॉलम्स पे आता है तो क्या होगा, हमारा मेंबर जो है वो फेल ना हो। तो इसलिए हम एक स्टील में भी लेके चलते हैं, कॉन्क्रीट में लेके चलते हैं और स्टील में लेके चलते हैं, दोनों के लिए अलग अलग लेके चलते हैं। लेकिन जो हमारा WSM मेथड होता है, जिसको हम जानते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड जानते हैं, इसमें जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है कितना लेके चलते हैं, कंक्रीट के लिए हम जो लेते हैं 3.0, और जो हम स्टील के लिए जो हम लेते हैं, स्टील के लिए जो लेते हैं 1.85। ये वैल्यूज़ जो हैं आपको, ये स्टैंडर्ड हैं, ये वैल्यूज़ क्या करनी है, आपको याद रखनी है। और WSM के लिए इतना लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्या, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितना लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है LSM में कितना लेते हैं, लिमिट स्टेट मेथड, तो क्वेश्चन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। कैसे चेंज होता, आइए देखते हैं। अगर WSM की जगह हम क्या ले लें, LSM ले लें, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में जो होता है फैक्टर ऑफ से कंक्रीट के लिए जो हम लेके चलते हैं, कंक्रीट में 1.5 लिमिट स्टेट मेथड में हम कितना लेते हैं, कंक्रीट के लिए हम लेते हैं 1.5 और हम स्टील के लिए लेते हैं 1.15। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ जाते हैं, एक आता, ये ऑप्शन हम बना देते हैं 1.5 और दूसरा हो जाता है 1.15, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 1.5 और 1.15 आ जाता है स्टील के लिए, ठीक है, मतलब LSM के लिए। तो LSM में जो हम कंक्रीट में लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेते हैं, और स्टील में जो लेते हैं हम कितना लेते हैं, 1.15 लेके चलते हैं, ठीक है, जिसको हम सुरक्षा गुणांक बोलते हैं। अब हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, A3 एंड 1.5 WSM में, और LSM अगर LSM का क्वेश्चन आता है तो 1.5 एंड 1.15 हो जाता है। ये किसके लिए होता है, कंक्रीट के लिए, ये आपका होता है कंक्रीट के लिए, और ये आपका किसके लिए होता है, स्टील के लिए, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना पक्का है, ये कंफर्म है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ RCC डिजाइन मॉडुलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट यूज। जो मॉडुलर रेशियो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, वो हम लेके क्या होता है, मॉडुलर रेशियो को हम M से शो करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है।
यहाँ पे हम जो मॉडल इसकी वैल्यू आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। मॉडुलर रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यंग मॉडुलस ऑफ फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील जो हम यूज करते हैं उसका यंग मॉडुलस कितना होता है। ठीक है, यंग मॉडुलस कितना होता है, आप लोगों को पता होगा कितना होता है, सबको सॉम में सब लोगों ने पढ़ा होगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन है। अब यहाँ पे देखो इस वाले ऑप्शन में कहीं न्यूटन है नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1000। 1 किलो न्यूटन में जो होता है 1000, यहाँ पे देखिए 1 किलो न्यूटन जो हमारा बराबर होता है 1000 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, 2 × 10⁵ इंटू 1000। ठीक है, 2 3 0, तो यहाँ से क्या होगा, 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 0 बच जाएगा इधर। तो अब क्या हमारा फार्मूला निकल के आएगा, 200 किलो न्यूटन बाई mm²। ठीक है, अगर हम किलो न्यूटन को हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे हम 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², या आपको मिलेगा, इसको थोड़ा किलो न्यूटन में दे देगा। किलो न्यूटन में जब देगा तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, 200 × 200 किलो न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, the thickness of concrete from the center of bar to the nearest edge of concrete is called, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चंस में। जैसे ये हमारा कोई सेक्शंस है, हमने यहाँ पे क्या है, कुछ सरिया प्रोवाइड की है। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा, द थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार। सेंटर का बार क्या होगा, सेंटर ऑफ बार, यही तो होगा सेंटर ऑफ बार, इसके सेंटर ऑफ बार टू द नियरेस्ट एज ऑफ कंक्रीट। नियरेस्ट एज ऑफ जो कंक्रीट कौन सी, ये होगी, कंक्रीट पूरे में क्या होगा, कंक्रीट फ्लॉप होगा। नियरेस्ट एज ऑफ द कंक्रीट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ होती है, इसको जो हम बोलते हैं इफेक्टिव डायामीटर। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछेगा टू द सेंटर ऑफ एज ऑफ बार टू द फार्दर एज ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, इफेक्टिव डायमीटर। अगर टोटल डायमीटर हम देखें, टोटल डायमीटर क्या होगा इसका, टोटल देखो कितनी कितनी डायमीटर्स होती हैं, आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये आपका होता है सेंटर ऑफ बार से लेके हम
इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डायामीटर। और यहाँ से जो लेके यहाँ तक टोटल जो होती है उसको हम टोटल डायामीटर बोलते हैं, टोटल डाया। इसको हम डी से शो करते हैं, इसको जो है हम स्मॉल डी से शो करते हैं, और इसको हम इफेक्टिव कवर ही बोलते हैं। ठीक है, डी डैश कुछ भी सिंबल ले लीजिए, डी डैश के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा तो हमारा सही, सी, इफेक्टिव कवर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ये क्या कह रहा है, इफ़ नो कॉम्प्रेशन स्टील इज यूज्ड, टू सस्पेंडेड बार ऑफ मिनिमम डायमीटर शुड बी यूज टू सपोर्ट शियर रेनफोर्समेंट। ठीक है, यदि कोई संपीडन स्टील का उपयोग नहीं किया जाता है तो कतरनी सुदृढ़ीकरण का समर्थन करने के लिए न्यूनतम व्यास के 2 निलंबित सलाखों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फॉर नो, अगर हम नो कॉम्प्रेशन स्टील, मान लीजिए अगर हम स्टील को जो हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं, किस में प्रोवाइड करते हैं, टेंशन में प्रोवाइड करते हैं। और कंक्रीट जो होता है हमारा किस में होता है, वो स्ट्रांग होता है, वो कॉम्प्रेशन में स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर शियर में फेल्यूर हो रहा है, नो कॉम्प्रेशन स्टील अगर हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर शियर फेल्यूर वहाँ पे हो रहा है तब हम कितने mm की मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज कर सकते हैं। तो हमारा मिनिमम डायमीटर जो बार हम यूज कर सकते हैं उसको कितने डायमीटर की बार यूज कर सकते हैं, 10 mm डायमीटर की बार हम मिनिमम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, मिनिमम आपको 10 mm यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मैक्सिमम स्पेसिंग हम कितना यूज करते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट। इसके दो, इस पर जो है हमारा IS कोड है, IS कोड कौन सा होता है, डिज़ाइन ऑफ RCC में 456 हम यूज करते हैं। IS कोड 456 क्या कहता है फॉर द वर्टिकल शियर रेनफोर्समेंट के बारे में, मिनिमम ऑफ कितना यूज, मिनिमम्स ऑफ क्या या फिर 0.75 D या फिर आपका 300 mm, इन दोनों में से जो छोटा होगा हम उसको लेंगे। कैसे, पहला क्या है, मिनिमम ऑफ क्या है 0.75 D या फिर आपका 300 mm होना चाहिए। ठीक है, तो 0.75 इंटू D, इस वाले में 250 mm इंटू 360 mm में जो हमारा 250 mm हमारा ये है, और 360 mm डेप्थ कितने की है, 360 mm की, जो भी हमारा सेक्शंस है, बीम मान लीजिए, कॉलम मान लीजिए आप, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 360। ठीक है, कितना आएगा, 5 0 0 5 6 30 0 हासिल लागे 3 5 3 15 3 18। ठीक है, अब इसके बाद हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0 7 5 35 7 6 42 2 हासिल लागे 4 7 14 7 3
21, 21 4 25, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे, कितना 0 0 0 1 5 1 6 1 7 और फिर अब देखिए पहला क्या था हमारा, या फिर होना चाहिए 0.75 डी। अब हम ये इसको मल्टीप्लाई करें 0.75 इंटू डी, कितना है हमारे पास 360 mm। तो अब ये कितना आ जाएगा 2270 mm आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी, या फिर होना चाहिए 300 mm। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या बोल रहा था, मिनिमम होना चाहिए। कोड क्या कह रहा था, मिनिमम होना चाहिए, या तो 0.75 डी हो या 300 mm हो। तो इसमें से दोनों में से कम कौन सी वैल्यू आ रही है, 270 आ रही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 270 mm होगा, ठीक है। ये कोड जो है आपको शेयर इन्फोर्समेंट के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे आज के क्लास में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ मेन स्टील बार प्रोवाइडेड इन आरसीसी, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 और सर्कुलर कॉलम में 6 होती। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है और यहाँ पे कोई आपका सर्कुलर कॉलम है। सर्कुलर कॉलम में जो हम मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज करते हैं, मेन बार जो हम यूज करते हैं 1 2 3 4 6 बार यूज करते हैं, ठीक है। और सर्कुलर कॉलम में जो हम बार यूज करते हैं वो कितनी बार मेन बार यूज करते हैं, वो हम 4 बार यूज करते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कॉलम में हम यूज करते हैं मेन बार 4 बार यूज करते हैं, सर्कुलर कॉलम में हम मेन बार यूज करते हैं 6 बार यूज करते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है आप लोगों को याद होना चाहिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 बार यूज करेंगे मेन बार, ठीक है, और सर्कुलर कॉलम में 6 बार यूज करेंगे मेन बार। तो ये है, आज हम लोगों ने इतनी चीज़ देखी जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का है, WSM मेथड्स में हमने देखा। अब हम कल कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।